मसाफत सफ़र क्या नकल किया गया है। चनांचे फ़िक़्ह में मसाफत सफ़र का अंदाज़ा मीलों या किलोमीटर पर नहीं है, जैसे आज के दौर में है कि किलोमीटर का अंदाज़ा लगा दिया जाता है, मीटर का अंदाज़ा लगा दिया जाता है। तो इस पर शरीयत ने नहीं रखा है, बल्कि शरीयत का हुक्म यह है कि 3 दिन और 3 रात जो है ये मामूल बिहा मुसाफत पर है। जितना इंसान 3 दिन के अंदर और 3 रात में चल सकता है तो उसके उस मामूल के मुताबिक है। अब ये मुसाफत किस कदर हो सकती है ये अंदाज़ा लगाना है। चनांचे इस बारे में अकाबिर उलमाए हिंद और मुफ्तियान किराम की राय आम तौर पर 48 मील अंग्रेज़ी की है। 48 मील ये अंग्रेज़ी के वो कितना होता है मैं अभी आगे उसकी तफसील बतलाता हूँ। 48 मील अंग्रेज़ी की है, जिसकी मिक़दार किलोमीटर के एतबार से तकरीबन 77 किलोमीटर बनती है। 77 किलोमीटर बनती है आम तौर पर। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ने 45 मील शरई वाले फ़िक़ही कौल पर फतवा दिया है, जिसकी मिक़दार किलोमीटर के एतबार से देखा जाए तो 82 किलोमीटर 296 मीटर बैठती है आम तौर पर। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहुम कहते हैं कि राक़िमुल हुरूफ के नज़दीक 45 मील शरई वाले कौल में एहतियात ज़्यादा है, अगरचे 48 मील में अंग्रेज़ी वाले कौल भी उसूल के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं अपना ज़ाती फ़तवा और मेरा ज़ाती रुझान जो है, जिस तरीक़े से हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब ने कहा है, मैं इसी कौल पर फतवा भी देता हूँ, यानी 48 मील वाला जो है, जिसकी मिक़दार तकरीबन 82 किलोमीटर 286 मीटर बनती है, जो समझ लीजिए ऐसे समझे 296 मीटर, जो ऐसे समझ लीजिए जैसे मिसाल के तौर पर 82.5 किलोमीटर आम तौर पर इसको समझाने के लिए बतला दूँ। तो मेरा ज़ाती रुझान भी यही है, इसमें एहतियात है। और अगरचे 48 मील जो अंग्रेज़ी है उसको वो भी कोई उसूल के ख़िलाफ़ नहीं है कि उस पर अमल किया जाए तो आपकी सफ़र की जो नमाज़ थी वो अदा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो 45 मील वाला जो है शरई मील, ये चूँकि इसमें एहतियात भी है और अगर 2-4 किलोमीटर चल लिया जाए या चला जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और इसमें क्या नाम है, जो 48 मील वाला कौल है ये 45 मील शरई जो है इसके अंदर दाखिल हो जाता है। इसलिए मेरी राय तो और मेरा रुझान, और मैं जो आमतौर पर फतवा देता हूँ और मुझसे कोई मसाइल पूछता है सफ़र का, तो मैं इसी मसाइल को बतलाता हूँ, इसी पर अमल भी करता हूँ, इसी पर फतवा भी देता हूँ। तो इसलिए मेरा ज़ाती रुझान यही 45 मील शरई वाले कौल की है, जो हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने भी इसी को कहा है कि मेरे नज़दीक राक़िमुल हुरूफ के नज़दीक 45 मील शरई वाले कौल में एहतियात ज़्यादा है। मेरा भी इसी पर अमल है और मैं लोगों को इसी पर अमल करने की तरग़ीब भी देता हूँ, ताकि जो है क्या नाम है, अमल सही तरीक़े से तमाम तरह इख्तिलाफ़ात से बचते हुए ये 77 किलोमीटर जो 48 मील अंग्रेज़ी बनता है और ये 45 मील शरई जो है इसके अंदर वो चीज़ शामिल हो जाती है। इसलिए मेरा रुझान 48 मील के बजाय 45 मील वाले शरई पर है। अगर कोई अमल करता है 48 मील वाले पर तो भी उसूल शरअ के ख़िलाफ़ नहीं है, ताहम 45 मील शरई वाले में एहतियात बेहतर है और ये ज़्यादा एहतियात के नज़दीक है और ज़्यादा अफजल है। इसलिए मैं आवाम को कहता हूँ कि इस पर अमल करना ये ज़्यादा बेहतर है। ताहम पहला भी ये उसूल के ख़िलाफ़ नहीं है। फतावा शामी वग़ैरह के अंदर है, वला इअतबार बिलफ़रासिख़ अलल मज़हब, ये दुर्र मुख्तार की इबारत है। आगे है लिअन्नल मज़कूर फ़ी ज़ाहिर रिवाया इअतबारु सलासत अय्यामिन कमा फ़िल हलिया। इस तरीक़े की इबारत जो है फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 602, जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा फतावा शामी का, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 526
اور اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے احسن الفتاوی کی چوتھی جلد صفحہ 91، ایضاح المسائل صفحہ 70، جواہر الفقہ پہلی جلد صفحہ 437، اور جو جدید چھپا ہوا نسخہ ہے جواہر الفقہ کا، اس کی تیسری جلد صفحہ 74، فتاوی شیخ الاسلام اس کے 39ویں جلد احکام السفر صفحہ 34، کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ 551 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔